हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप क्लासेस। आज की वीडियो में हम कॉजेटिव वर्ब के बारे में जानेंगे। लेकिन कॉजेटिव वर्ब को जानने से पहले मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये 3 सेंटेंस हमने समझ लिया तो हमको इनको बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो पहला वाक्य मैंने लिखा है, मैं पत्र लिखता हूँ। दूसरा मैंने लिखा है, तुम मुझसे पत्र लिखवाते हो। और तीसरा मैंने लिखा है, तुम पत्र लिखवाते हो। अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे काम मैं खुद कर रहा हूँ, मुझसे कोई और काम नहीं करवा रहा है। सीधा लिखा है मैं पत्र लिखता हूँ। लेकिन अगर मैं दूसरे वाक्य की बात करूँ तो इसमें लिखा है तुम मुझसे पत्र लिखवाते हो। यहाँ पे जो काम करने वाला है और जो काम करवाने वाला है। यहाँ पे काम करने वाला कौन है? मैं, मुझसे। और मुझसे कौन पत्र लिखवाता है? तुम। मुझसे पत्र कौन लिखवाता है? तुम। तो इसमें 2 व्यक्ति है, काम करने वाला भी और काम करवाने वाला भी। तो इसमें हम क्या लगाएंगे वो हम अभी आगे जानेंगे। तीसरा जो हमारा वाक्य है वो है तुम पत्र लिखवाते हो। लेकिन तुम किससे पत्र लिखवाते हो वो इसमें नहीं बता रखा है, मतलब जिससे हम काम करवाएंगे वो डिफाइंड यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं पत्र लिखता हूँ, जो कि एक नॉर्मल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें होगा आई राइट अ लेटर। तुम मुझसे पत्र लिखवाते हो, इसमें काम करने वाला और तुम करवाने वाला दोनों हो, उसमें हम मेक का यूज़ करते हैं। क्या लिखा हुआ है? यू मेक मी राइट अ लेटर। तुम मुझसे पत्र लिखवाते हो। तीसरा वाक्य है तुम पत्र लिखवाते हो, किससे लिखवाते हो ये डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ पे गेट का यूज़ करेंगे। यू गेट अ लेटर रिटन। और हमेशा गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो अब हम ऊपर जो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब मेक में क्या रूल होता है? पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हम मेक और मेक्स, फिर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट और फिर लेते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस के अकॉर्डिंग हमको मेक और मेक्स इसको चेंज भी करना है। अगर वो पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो हमें मेक का सेकेंड फॉर्म मेड कर देना है और अकॉर्डिंगली टेंस के हिसाब से इसको चेंज कर देना है। तो आओ हम कुछ वाक्य को समझने की कोशिश करें। मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ पे काम करने वाला और जो काम करवा रहा है दोनों ही है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। इसका हम कैसे बनाएंगे? मैं मतलब आई, और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हमें मेक का, हम मेक ही लिखेंगे, यहाँ पे मेड नहीं लिखेंगे। आई मेक किसको? तुम्हें। आई मेक यू अंडरस्टैंड। आई मेक यू अंडरस्टैंड। दूसरा जो है तुम मुझे हंसाते हो। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मुझे। और मुझे को कौन हंसा रहा है? मतलब मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम मुझसे करवा कौन रहा है? तुम। तो यहाँ पे काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों दे रखा है, तो हम यहाँ पे भी मेक का ही यूज़ करेंगे। यू मेक मी लाफ। यू मेक मी लाफ। आगे क्या लिखा है मैंने? तुम मुझसे काम करवाते हो। मैं काम खुद नहीं करता हूँ, तुम मुझसे काम करवाते हो। तो काम कौन करेगा यहाँ पे? मैं, मतलब मुझसे काम करवाएगा कौन? तुम। तो यहाँ पे काम करने वाला मुझसे और काम करवाने वाला तुम दोनों दे रखा है, तो यहाँ पे भी हम मेक का ही यूज़ करेंगे। यू मेक मी डू वर्क। तुम मुझसे काम करवाते हो। यू मेक मी डू वर्क। अगला सेंटेंस क्या है? तुमने मुझे रुलाया। ये हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट का इंडेफिनिट। तुमने मुझे रुलाया। तो यहाँ पे मुझे किसने रुलाया? तुमने। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है? मुझे। और काम करवा कौन रहा है? तुम। तो यहाँ पे काम करने वाला और करवाने वाला दोनों दे रखा है, तो हमें यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम मेक का यूज़ करेंगे। तो यू, लेकिन क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है तो हमें मेक की जगह मेड का यूज़ करना पड़ेगा। यू मेड मी क्राई। यू मेड मी क्राई। तुमने मुझे रुलाया। अगला सेंटेंस है, एक लास्ट का सेंटेंस है, तुम मुझे बुलवा रहे हो। तो ये आपको खुद ही जो है करने की कोशिश करना है और कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर देना है। ये भी सेम होगा, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे बुलवा रहे हो मतलब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो अकॉर्डिंगली हमें मेक में आईएनजी मेकिंग करके सेंटेंस बनाना होगा। तो ये हमारा मेक का जो है कुछ यूज़ थे। अब हम आते हैं गेट के ऊपर। गेट कॉजेटिव वर्ब को हम कैसे यूज़ करेंगे?
इसमें जैसे पहला एग्जांपल है, पहले रूल देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस में गेट और गेट्स प्लस में ऑब्जेक्ट, और इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है।